आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आई। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमन मिशन के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फील्ड मार्शल भी वज़ीर आज़म के हमरा है। मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद से मुतालिक आला सतह के मुज़ाकरात में शरीक होंगे। 17 जून को इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बाद ये पहला बाज़ाब्ता इजलास होगा। वज़ीर आज़म की ईरान, कतर, अमेरिका और स्विस वफूद से मुलाकातों का भी इम्कान। पाकिस्तान ने बहरान के दौरान मुतवाज़न उसूली और तामीरी सिफारती किरदार अदा किया। मुसलसल सिफारती राब्तों ने मुआहदे की राह हमवार की। पाकिस्तान ने खित्ते में मुकालमे इस्तेहकाम और पायदार अमन के फ़रोग़ के आज़म का इआदा किया। मुफाहमतों पर अमल दरामद के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस मुज़ाकरात में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड में मौजूद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि स्विट्ज़रलैंड में 1 या 2 दिन क़याम का इम्कान है। दौरे का मकसद जौहरी मसले पर पेशरफ्त और लेबनान जंगबंदी मामले पर आगे बढ़ना है। इसराइल और हिज़्बुल्लाह की झड़पों से मुतालिक कहा कि सूरत हाल में बेहतरी आ रही है, कशीदगी में किसी हद तक कमी देखी जा रही है। इस मामले पर मुसलसल नज़र रखना होगी ताकि इसराइल और लेबनान दोनों महफूज और मुस्तहकम रहे। बुनियादी मकसद पूरे खित्ते को अमन और सलामती फराहम करना है। ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकोफ और दामाद जैरेड कुशनर पहले ही स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ की सरबराही में ईरानी वफ़द स्विट्ज़रलैंड पहुंचा। मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। मुज़ाकराती वफ़द को मेनाब 168 का नाम दिया गया। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में ईरानी स्पीकर ने कहा कि मेनाब के बच्चे और दीगर शोहदा हमारे अमाल और रवैये देख रहे हैं। शोहदा और ईरानी अवाम के लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं बनेंगे। इनकी कुर्बानियों का तकाजा है कि हम अपने फ़राइज़ दयानतदारी और जिम्मेदारी से अंजाम दें। कोई ऐसा अमल नहीं करूँगा जो कुर्बानियों की तौहीन के मुतरादिफ हो। बातचीत के लिए पुरएतमाद और राजदारी पर मबनी माहौल फराहम करते रहेंगे। मुफाहमती यादाश्त से मुतालिक सहूलत फराहम कर रहे हैं। मुज़ाकरात के शुरका और बातचीत के मंदरजात पर मज़ीद तफसील जाहिर नहीं की जाएगी। स्विस वज़ारत खारजा का बयान। बर्गनस्टॉक में होने वाली तकरीब का नाम लेक्लोजन समिट रखा गया है। पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका और कतर के झंडे लगाए गए। पाकिस्तान तकरीब का मेज़बान है। You have the field marshal, who's great. They really helped us with this deal. They were, they knew the Iranians, they knew the people. Pakistan actually front and center on the world stage. It's a big deal for them, without a question. अमेरिका ईरान अमन मुआहदे में कामयाब सालिसी। पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी। पाकिस्तानी क़यादत के शानदार किरदार ने पाकिस्तान को दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बना दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने सबसे पहले मुआहदे का ऐलान किया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत जंग रुकवाने में मरकज़ी शख्सियात के तौर पर उभरे। ट्रंप ने ज़ाती तौर पर पाकिस्तान के अस्करी सरबराह को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दे दिया। साबिक़ बरतानवी रुकने पार्लियामेंट स्टेफन ने पाकिस्तान की अहम तरीन कामयाबी करार दे दिया। अमरीकी महकमा दिफा के साबिक़ एहलकार क्रिस्टोफर ने कहा कि पाकिस्तान खत्े में एक बाअसर सफारती और फ़ौजी खिलाड़ी बन चुका है। तीसरी मुमकिन आलमी जंग रुकवाने से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। जंगबंदी के अरसे में 60 रोज़ तक आबनाए हुर्मुज़ में कोई टैक्स नहीं होगा। टोल टैक्स सिर्फ अमेरिका के हक़ में और अमेरिका की जानिब से आयद किया जा सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा कि अमेरिका मशरिक़ वस्ता के ममालिक के निगहबान फरिश्ता है। मुआहिदा न होने पर अमेरिका खुद मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी अखराजात के बदले टोल टैक्स आयद कर सकता है। मज़ीद ने कहा कि मेरे दौर में ईरान को सख्त दबाव का सामना करना पड़ा। ओबामा ने ईरान को नकद अरबों डॉलर दिए, कभी अपनी फ़ौज को इस्तेमाल नहीं किया। बाइडन और ओबामा ने ईरान के खिलाफ मौसर इक़दाम नहीं किए। मेरे दौर में अमेरिका ने अपनी ताकत मनवाई है। मुखालिफिन को अब अंदाज़ा हो रहा है कि हमने क्या कामयाबी समेटी है। जब तक मुआहिदा सिर्फ कागज़ों पर रहेगा, मशरिक़ वस्ता में तवानाई की तरसील मअतल रहेगी। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की वार्निंग। कहते हैं कि अमरीकी किसी भी चीज़ से बढ़कर मईशत और मुआशी फ़ायदे की ज़बान समझते हैं। मुआहिदे पर सिर्फ दस्तखत काफ़ी नहीं होते, इन पर अमल दरामद ज़रूरी है। अमल दरामद ना हो, इसके मुआशी और तवानाई के शोबे पर असरात मुरतब हो सकते हैं।
हिजबुल्लाह से जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमले। गुज़श्ता रोज़ से हमलों में 32 अफराद जाँ भाग। नेतन्याहू ने इसराइली फ़ौज को जनूबी लेबनान में हमले रोकने का हुक्म दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने फैसला अमेरिका से मुशावरत के बाद किया। हिजबुल्लाह के जवाबी फायर, एक सेहूनी फौजी हलाक। जंगबंदी नाफिज होने के बाद से हलाक फौजियों की तादाद 5 हो गई। इसराइल के गजा में भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ। अल जज़ीरा टीवी के कैमरामैन समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद। अक्टूबर में जंगबंदी के बाद से 1007 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अल जज़ीरा का कहना है कि अहमद बशा का कत्ल आलमी कवानीन और उसूलों की खिलाफ वर्जी है। ये सहाफ़ियों को निशाना बनाने और हक़ाइक़ की आवाज़ दबाने की मुसलसल पॉलिसी की अक्कासी करती है। ईरान का लेबनान पर हमलों के जवाब में आमरार हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान। ईरानी फ़ौज का कहना है कि इसराइल की जानिब से जनूबी लेबनान में खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। इन्हीं खिलाफ वर्जियों के जवाब में आमरार हुर्मुज़ को बंद किया गया। अमेरिका ने समुद्री गुजरगाह बंद होने की तरदीद कर दी। सेंट्रल कमांड का कहना है कि बहरी आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। अमरीकी अफवाज सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं ताकि ये सिलसिला बरकरार रहे। ईरान का आमरार हुर्मुज़ पर कोई कंट्रोल नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मिस्र में बरादर ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब हम मनसब से मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर पैगाम में इसहाक डार ने कहा कि नील के किनारे काहिरा शहर में शानदार मेज़बानी और दोस्ताना माहौल में एक यादगार शाम गुजरी। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हैकान फ़ैदान और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान भी मौजूद थे। मुलाकात में दोस्ताना ताल्लुकात, बाहमी ताउन और ख़त्े में इस्तेहकाम से मुतालिक अमूर पर मस्बत और बामानी गुफ्तगू हुई। शुरा ने ख़त्े में दरपेश चैलेंजेस और मुश्तरका ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। इसहाक डार 4 मुल्क की वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए मिस्र में मौजूद हैं। गिलगित में हुकूमत साजी का फार्मूला तय पा गया। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट वज़ीर आला होंगे। गवर्नर का ओहदा नून लीग के पास होगा। अपोजिशन लीडर नून लीग से होगा, जबकि डिप्टी स्पीकर का मनसब भी नून लीग को दिया जाएगा। हुकूमत साजी का फार्मूला पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी और नून लीग GB के सदर हफीज़ुर रहमान के दरमियान मुलाकात में तय पाया। दोनों जमातों ने इस अज़्म का इरादा किया है कि वो जमाती मफादात से बालातर होकर पाकिस्तान की मजबूती खुशहाली के लिए मिलकर काम करेगी। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। उम्मीदवारों की बड़ी तादाद कागजात नामजदगी जमा करवा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल के मुताबिक किसी भी पोलिंग एरिया में 500 से ज़ायद वोटर्स की मौजूदगी पर वहाँ 2 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर राजा शकील खान बोले, कागजात नामजदगी 23 जून तक जमा होंगे। रिटर्निंग ऑफिसर इतवार को भी मौजूद होते हैं। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी को बड़ा झटका। रुकन कोर कमेटी अमजद अली खान का लातालुकी का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा कि हमारी पुरअमन तहरीक का रुख मोड़ दिया गया। इसे पाकिस्तान और कश्मीर के रिश्ते को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया गया। आज़ाद कश्मीर के सादा लोग नौजवानों को जेलों में पहुँचाकर पसे पर्दा डील की गई। आज़ाद कश्मीर के नौजवान अपने मुस्तकबिल को इस तरह की सरगर्मियों की भेंट ना चढ़ाएं। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली किसी आवाज़ या किसी कौम परस्त तंजीम से कोई ताल्लुक़ नहीं। माहिरीन के मुताबिक अमजद अली खान कलअदम तहरीक के रूह रवा थे। इनकी अलहदगी से कलअदम कमेटी के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की आज 73वीं सालगिरह। 1988 और 1993 में वज़ीर आज़म बनी। जलावतनी समेत मुख्तलिफ सियासी मुश्किलात का डट कर मुकाबला करती रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वालिदा को खैराज अकीदत। कहा कि बेनज़ीर भुट्टो मज़लूमों की ताकत थी। सियासी इंतकाम, जलावतनी और कैदोबंद के बावजूद किसी मुतज़लज़ल नहीं हुई। इनके ख्वाब के मुताबिक पाकिस्तान की तामीर जारी रखेंगे। नायब सदर पीपल्स पार्टी शेरी रहमान का कहना है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इनके अवाम दोस्त विजन की अमली मिसाल है। पीपल्स पार्टी मोहतरमा के ख्वाब को हकीकत बनाने के अज़्म पर कायम है। वज़ीर आला पंजाब का भी शहीद मोहतरमा को ज़बरदस्त अल्फाज में खैराज अकीदत।
धूप में जलकर बच्चों को साया देने वाले बाप को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। जीएनएन में भी फादर्स डे की मुनासबत से खुसूसी तकरीब का इनेकाद। जीएनएन फैमिली की भरपूर शिरकत, मुख्तलिफ गेम्स और तफरीही सरगर्मियों का अहतमाम। वीडियो कंपटीशन में बच्चों ने वालिदैन से मोहब्बत और चाहत का इजहार किया। बेहतरीन वीडियो बनाने वाले को इनाम से नवाजा गया। शुरा का कहना है कि वालिद की मोहब्बत और कुर्बानियों को याद करने का ये अंदाज यादगार है।